मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग शॉपिंग मॉल की छत पर लगी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है। शॉपिंग मॉल में मुतादिद अफराद फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। मजीद जानते हैं फैजान जली से। फैजान, आगाह कीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, जौहर मोड़ के करीब ये शॉपिंग प्लाजा है जिसकी बालाई मंजिल पर आतिशबाजी का वाकया पेश है और इत्तला मिलने पर इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की सिर्फ 2 गाड़ियों को यहाँ पर तलब किया था, लेकिन जिस तरीके की यहाँ की सूरत हाल बताई गई तो फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियाँ यहाँ पर जो वो तलब की जा रही हैं। 2 स्नार्कल को भी यहाँ पर लाया गया है। मेरे कैमरामैन आमिर रजा अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएं कि शॉपिंग प्लाजा का दाखिली रास्ता है जहाँ से पानी के पाइप को गुजारा गया है और इसके अलावा दीगर यहाँ पर इस इमारत में मुतादिद अफराद जो है वो फंसे होने की इतलात यहाँ पर थी और मुतादिद अफराद को हमने देखा कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गैर थी और वो अफराद खुद अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो यहाँ से बाहर आए। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन इस इमारत की बलाई मंजिल के जो है वो मनाजिर अगर आपको दिखाएं तो ऊपर इस वक्त स्नार्कल की मदद से जो है वो रेस्क्यू का सिलसिला जारी है। इस इमारत के जो फ्रंट के हिस्से के जो शीशे हैं वो शीशे भी जो है वो तोड़े गए। कुछ अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। जो लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैर दिखाई दी। उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का जो है वो सामना है। फायर ब्रिगेड के वो रजाकार जो कि आग पर काबू पाने के लिए इस इमारत के अंदर गए तो उनका ये बताना है कि इमारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा और धुआं है। 3रे और 4थे फ्लोर पे जो है वो आग लगने की जो सूरत हाल होती है वो जो है वो बताई गई है, लेकिन एन मुमकिन तौर पर जो है वो जो मरकज़ है, जो पॉइंट है जहाँ पर आग लगी है उसका तयन जो है वो नहीं किया जा सका है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये भी बताना है कि जो पानी के पाइप्स होते हैं वो अंदर तक जो है वो लेके गए हैं। ये 5 से 6 मंजिला ये शॉपिंग प्लाजा है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड तक जो है वो यहाँ पर जो शॉप्स होती हैं, दुकानें वो हैं। इसके अलावा निजी दफातर हैं, कॉल सेंटर के जो है वो दफ्तर है जिसमें रात के वक्त पहर भी जो है वो यहाँ पर अमला जो है वो मौजूद होता है और इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू का रजाकार, फायर ब्रिगेड का अमला, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं, रेस्क्यू 1112 का अमला भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ताहम 2 अफराद को यहाँ पर इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू किया था। मजीद लोगों को हमने देखा कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बाहर आए। अब तक जो है वो जानी नुकसान जो है वो देखा नहीं गया, लेकिन जो अंदर अफराद मौजूद थे उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी थी। जो लोग फंसे थे वो अपनी मदद आपके तहत बाहर है और कुछ लोगों को यहाँ पर मुतादिद अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। आग पर अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इस इमारत की 3री और 4थी फ्लोर पर जो है वो लेफ्ट और राइट की जानिब जो है वो आग बताई जाती है। वो मुकाम है जो कि बिल्कुल डालमिया रोड से होता हुआ जब हम जौहर मोड़ के लिए आते हैं तो राशिद मिनाज रोड का ये मुकाम पड़ता है। काफ़ी गुंजानाबाद ये इलाका और सुबह के वक्त यहाँ से जो है वो काफ़ियों का जो है वो गुजर बसर यहाँ पर जो है वो रहता है। जब यहाँ पर सुबह के वक्त धुआं उठता देखा जा रहा था तो फायर ब्रिगेड को जो है वो इतला दी गई थी और यही शक और शुबा जाहिर किया गया था कि मुमकिन तौर पर इस इमारत की जो छत है वहाँ पर जनरेटर्स जो है वो मौजूद होते हैं और जनरेटर में जो है वो आग ना लगी हो। बताइएगा ये गुंजानाबाद इलाका तो है, लेकिन इस वक्त जो आग लगी है इसकी वजह क्या सामने आई है? जी हतमी तौर पर अभी तक जो है वो वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। आतिशबाजी का जो कोई भी वाक़या होता है तो शुरू में यही कहा जाता है कि मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह आग लगने की जो है वो ना हो। इस आतिशबाजी का वाक़या भी इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह हो सकती है, लेकिन आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद जो है वो मुआयना किया जाता है। फायर ब्रिगेड हुक्काम एक अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसके अंदर हतमी तौर पर आग लगने की वजह जो है वो बताते हैं, लेकिन फिल वक्त यहाँ पर रेस्क्यू का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड का यहाँ पर अमला यहाँ पर मौजूद है। जो इसके अलावा जो रेस्क्यू के रजाकार हैं, फलाहीदार, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ताहम कोशिश यही की जा रही है कि आग पर मुकम्मल काबू पाया जा सके। और जो इस इमारत की लिफ्ट है, जैसे मेरे कैमरामैन ने ये मनाजिर आपको दिखाए, इस इमारत की ये लिफ्ट के बाहर के जो कुछ होते हैं वो जो है वो तोड़े गए हैं। कुछ लोग इस लिफ्ट के अंदर मौजूद थे और इस वक्त भी स्नार्कल जो है वो इस इमारत की जो है वो 4थी से 5वीं मंजिल के दरमियान में मौजूद है, जहाँ पर एक जो गैलरी होती है वहाँ से कुछ लोगों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है और आग किस मुकाम पर लगी है इस चीज़ का भी जो है वो तयन जो है वो किया जा रहा है। ताहम अगर इमारत के अंदर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। सिर्फ इमारत का दाखिली रास्ता है और इमारत की जो बलाई मंजिल है वहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से कोई रोशनी का मुनासिब इंतजाम नहीं है। टॉर्च जो होती है फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू जी फैजान, ये बताइएगा कि इस आग की नौयत क्या है? ये 4थी 5वीं मंजिल हमें इस वक्त नजर आ रही है जिस पर ये स्नार्कल भी मौजूद है और लोग रेस्क्यू हुकाम भी जा रहे हैं वहां पे, लेकिन इस वक्त आग की नौयत बताइएगा क्या है और कितना वक्त दरकार होगा इसको बुझाने के लिए? तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक और शख्स को जो है वो अभी रेस्क्यू के लिए बाहर निकाला गया है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक दिखाई दे रही है। तमाम 4थी और 5वीं मंजिल है जहाँ पर ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आग लगने की जो वजूहात होती हैं हतमी तौर पर
वो बिल्कुल सामने नहीं आ सकी है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है फायर ब्रिगेड के रजाकारों की जानिब से कि आग पर काबू पाया जा सके। और उससे कबल ये बताया कि आग लगने की जो वजूहात होती हैं हतमी तौर पर वो बिल्कुल सामने नहीं आ सकी है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है फायर ब्रिगेड के रजाकारों की जानिब से कि आग पर काबू पाया जा सके। और उससे कबल ये कि जो लोग अफराद अंदर मौजूद है, जिनकी इतलात बाहर आ रही हैं कि वो लोग अफराद कौन से फ्लोर पर किस मुकाम पर मौजूद है, उनको बाहिफाजत जो है वो बाहर निकाला जा सके। जो लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर आए, उनका ये बताना है कि धुएं की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। और जो रेस्क्यू के रजाकार हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल करके जो है वो इमारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये सिर्फ ये इमारत का यही दाखिली रास्ता नहीं, बल्कि इसके अलावा आगे का भी एक दाखिली जो है वो रास्ता है। लेकिन फायर ब्रिगेड का जो कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन ये फुटेज हमने देखी जिस एक शख्स को निकाला गया है। अच्छा फैजान, ये बताइएगा इस आग की नौयत, तो अभी आग बुझाई जा रही है, लेकिन इस वक्त कितने बंदे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, जो कितनी तादाद बची है लोगों के अंदर, कुछ अंदाजा है? जी, फायर ब्रिगेड का अमला जब यहाँ पर पहुँचा था तो उनका ये दावा था कि 40 से ज़ायद अफराद जो है वो इस इमारत की बलाई मंजिल पर मौजूद हैं। और कमोबेश यहाँ पर हमने देखा इस फ्रंट गेट से जो है वो 15 से 20 अफराद अपनी मदद आपके तहत निकले। और यहाँ पर जो रेस्क्यू इदारे की जो एम्बुलेंस होती हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में उनको भी यहाँ पर तलब कर लिया गया। फैजान हमें आगाह कर रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं। कराची से खबर है, राशिद मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब ये शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर आग लगी है। शॉपिंग मॉल की छत पर ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं। स्नार्कल भी यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू काम जो है इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कराची के हैं और ये 5 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ, मजीद गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं। और ये राशिद मिन्हास रोड इंतहाई एक गुंजानाबाद एरिया है और इस इलाके में ये ऑपरेशन जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। जौहर मोड़ है ये कराची का, जिसमें जो शॉपिंग प्लाजा है इसके अंदर ये आग लगी है। फैजान बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जौहर मोड़ के करीब आके ये शॉपिंग प्लाजा की बलाई मंजिल पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और इस वक्त रेस्क्यू का अमल जो है वो ताहाल जारी है। आग लगने की जो वजूहात है वो सामने नहीं आ सकी है। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अमला जो ऊपर जो निजी दफातर है वहाँ पर जो है वो मौजूद होता है। और यहाँ पर ना सिर्फ पुलिस रेंजर्स बल्कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो कमांडोज होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जो है वो चुके हैं, ताकि किसी भी किस्म की कोई हंगामी तौर पर कोई इमदाद की ज़रूरत पड़े तो वो भी अपना जो है वो किरदार अदा कर सकें। यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस फ्लोर का ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर शॉपिंग प्लाजा है। फैजान आपसे हम अपडेट लेते ही रहेंगे। नाज़रीन को बताते चले कराची जौहर मोड़ है जिसके करीब शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी हुई है। ये वाक़या पेश आया है और रेस्क्यू हुक्काम जो हैं वो आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। ये आग शदीद नौयत की लगी है, छत पर लगी है, शॉपिंग प्लाजा की छत पर लगी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड हुक्काम आग बुझाने में मसरूफ हैं। ये जो रजाकार हैं अपनी मदद आप के तहत भी मकामी लोगों को बचाने में मसरूफ हैं और फायर ब्रिगेड हुक्काम भी कराची के इस इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये आतिशज़दगी हुई है, आग लगी है। रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी यहां पर मौजूद हैं। राशिद मिन्हास रोड है, इंतहाई बिजी एरिया है, इसको इंतहाई गुंजानाबाद एरिया कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर इस वक्त आप ये खुसूसी मनाजिर देख सकते हैं। कुछ मनाजिर कुछ देर कबल के हैं और कुछ ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो आप देख सकते हैं लाइव कराची से। और ये बराह रास्त मनाजिर आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि ये आग की नौयत मालूम हो सके। और शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। कुछ रजाकार अपनी मदद आपके तहत भी जो मकामी लोग हैं रजाकाराना तौर पर अपनी मदद आपके तहत लोगों को बचाने में मसरूफ़ हैं। और कटाई की गई है जिसके ज़रिए ऊपर क्योंकि प्लाजा के ज़रिए नहीं जाया जा सकता तो ऊपर से लोग जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और उसमें फायर ब्रिगेड हुकाम भी मौजूद हैं, रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं। इस वक्त लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एक सूरत हाल है, इलाके को भी कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है।
और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। और हम न्यूज़ की एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से जो कि कुछ मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन काफ़ी दर्दनाक मनाजिर हैं जो कि फैज़ान ने भी जिक्र किया कि इसी तरह लोगों को झुलसी हुई हालत में निकाला जा रहा है। लोग काफ़ी झुलस भी गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक चाँबाक होने की कोई इतलात सामने नहीं आई, लेकिन वो मनाजिर नहीं दिखाई जा रहे। जी, आप ये इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं राशिद मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में ये आग लगी है। और ये अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है। हम न्यूज़ एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से कुछ मनाजिर नहीं दिखा रहा, और इसीलिए हमारे नुमाइंदे फैज़ान जलीस इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर और हमें अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि शॉपिंग मॉल है जो कि राशिद मिन्हास रोड पर मौजूद है और काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है। फैज़ान से मजीद जानते हैं। फैज़ान जलीस, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी 20 से ज़्यादा अफराद हैं जिनको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है, जो कि इमारत की बलाई मंजिल पर जो निजी दफातर हैं उसका ये अमला है। जो लोग ऊपर मौजूद थे जिनकी इतलात फायर ब्रिगेड हुक्काम को मिली थी, उनको रेस्क्यू करने के लिए जो है वो स्नारकल का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले की ये भी कोशिश है कि इमारत की बलाई मंजिल पर जो लगने वाली आग है उस पर जो है वो काबू पाया जा सके। ताहम ये इमारत है जिसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट पर और बेसमेंट पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। कुछ यहाँ पर रेस्टोरेंट भी जो है वो बने हुए हैं और ऊपर बलाई मंजिल पर जो है वो निजी दफातर हैं। इस इमारत की सबसे बलाई मंजिल जो है वो खाली थी, वहाँ पर जो है वो तामीरात का काम भी जारी था। यहाँ के जो मार्केट के जो अहदेदारान हैं उनका ये दावा है और उनका ये भी बताना है कि रात के वक्त तक जो कॉल सेंटर्स के जो दफ्तर हैं वहाँ पर जो है वो बिलखुसूस नौजवान और अमला जो है वो मौजूद होता है, जो कि रात गए मौजूद था। और सुबह जब आग लगी तो उस वक्त भी वो इमारत के अंदर ही थे। तो जब आग लगी है तो उन्होंने लिफ्ट का भी जो है वो इस्तेमाल किया है बाहर आने के लिए। तो वो लाइट जब मुनक़ता हुई है बिजली के बाइस, बिजली जाने के बाइस, तो वो लिफ्ट के अंदर जो है वो फंसे। जिनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर जो है वो जो रज़ाकार होते हैं इदारे के रेस्क्यू के, उनको यहाँ पर तलब किया गया। हम यहाँ पर कुछ ऐसे मनाजिर जो अपनी पॉलिसी के तहत जो है वो नशर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कई मनाजिर हमने देखे जहाँ पर जो है वो रेस्क्यू इदारे के रज़ाकार इमारत में जो मौजूद है उनको बाहर निकालने की जो है वो कोशिश और जद्दोजहद करते रहे। काफ़ी अफराद को जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ यहाँ पर अफराद जो अंदर इमारत के मौजूद थे अपनी मदद आपके तहत जो है वो बाहर निकले थे, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें दिखाई दी, उनकी हालत गैर थी, उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। कि इस वक्त रेस्क्यू की कितनी गाड़ियां तलब कर ली गई हैं और कितनी गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं? जी इब्तदाई तौर पर सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, फिर मजीद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को तलब किया और फायर ब्रिगेड हुक्काम ये दावा करते हैं कि मजीद 3 और गाड़ियों को तलब कर लिया है। कुछ फायर ब्रिगेड की कुल 8 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है और 2 स्नारकल को जो है वो तलब किया है, क्योंकि जब इमारत की काफ़ी जो है वो हाइट होती है तो इमारत की बलाई मंजिल पर आग लगती है, तो वहाँ तक पानी का प्रेशर पहुँचाने के लिए रेस्क्यू के दीगर यहाँ पर काम करने के लिए जो है वो स्नारकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के पेश नज़र ये इमारत भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो 2 स्नारकल्स को जो है वो यहाँ पर तलब किया गया है। एक इस इमारत के फ्रंट पर मौजूद है और दूसरी इस इमारत का जो राइट साइड का जो कॉर्नर है वहाँ पर भी जो है वो मौजूद है, उसको भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की कुल यहाँ पर 8 गाड़ियाँ जो है वो बताई गई हैं, जबकि वाटर टैंकर की मदद से भी यहाँ पर पानी की फराहमी को यकीनी जो है वो बनाया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और जो पानी के पाइप्स हैं फायर ब्रिगेड के वो इस इमारत की जो इस शॉपिंग प्लाजा के दाखिली रास्ते हैं। फैज़ान 8 गाड़ियाँ हैं, 2 स्नारकल तलब किए गए हैं। मुझे ये बताइए कि कब तक जो है फायर ब्रिगेड हुक्काम का क्या कहना है कि कब तक जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी इस रेस्क्यू अमल के हवाले से हतमी तौर पर वक्त का तयन तो नहीं किया, वक्त नहीं बताया कि कितनी देर कितना वक्त इस तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में दरकार है। लेकिन यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, आग को मजीद फैलने से जो है वो रोका जा सके। और फायर ब्रिगेड इस बात का दावा भी करते हैं कि इमारत की तीसरी चौथी जो मंजिल है उसके लेफ्ट और राइट के मुकाम पर जो है वो आग लगी है, जिसको मजीद फैलने से जो है वो रोका गया है। और फायर ब्रिगेड के जो चीफ हैं इश्तियाक, वो यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के जो इसराफगोड स्टेशन है, गुलशन इकबाल का फायर स्टेशन है, वहाँ से भी जो है वो गाड़ियाँ तलब की हैं। तमाम कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जा सके और जो लोग अंदर मौजूद हैं किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तमाम यही दावा किया जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो है वो अफराद को बाहर रेस्क्यू किया जा चुका है, उनको निकाला जा चुका है, लेकिन इस वक्त भी
इमारत में जो है वो चेक किया जा रहा है। फैजान, शॉपिंग प्लाजा में क्या सहूलियात मैसर हैं इस हवाले से कि फायर आग बुझाने की क्या सहूलियात इस वक्त मौजूद हैं? प्लाजा के अपने क्या सहूलियात हैं? क्या पुराना प्लाजा था या अगर नया है तो क्या सहूलियात मौजूद हैं? जी, ये ज़्यादा पुराना प्लाजा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर या जो शॉप्स बनी हैं वो शॉप्स ऐसी हैं कि वो शीशे की काफ़ी ज़्यादा उनकी दुकानें और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दुकानें, तो वहाँ पर इस तरीके की जब कभी भी यहाँ पर आना होता है तो आग बुझने के जो हंगामी तौर पर हालात होते हैं वो यहाँ पर नज़र तो नहीं आते। लेकिन इस बात का दावा और इस बात की तस्दीक फायर ब्रिगेड को कामी जो है वो इस इमारत का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेने के बाद ही कर सके हैं कि इस इमारत की बलाई मंजिल पर बिलखुसूस जो दफातर हैं, आया वहाँ पर कोई इस तरीके के हंगामी तौर पर इस्तेमाल होने वाले आलात और दीगर कोई रास्ता मौजूद था या नहीं था। ताहम इस बात का भी जो है वो तयन किया जाएगा। लेकिन फिल वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश का सिलसिला जारी है और जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनको भी जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है, न सिर्फ इमारत के फ्रंट पर बल्कि इस इमारत की जो बैक साइड है वहाँ पर भी फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। ताहम आग पर काबू पाने की कोशिश का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड के जो आला हुक्काम है वो इस वक्त भी इमारत के अंदर मौजूद है और उनका ये बताना है कि इमारत के अंदर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ही वो इस बात की तस्दीक कर सकेंगे और बता सकेंगे कि इमारत के कौन से फ्लोर पर किस जगह किस मुकाम पर जो है वो आग लगी थी और कौन सी और कितने दफाते कितनी जो है वो दुकानें। अच्छा फैजान, ये बताइए, आग फैलने का खदशा तो नहीं जाहिर किया जा रहा? फायर ब्रिगेड हुक्काम का क्या कहना है इस वक्त कि आग मजीद तो नहीं फैल सकती? फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये बताना है कि आग अगर ये इमारत के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट पे अगर मुमकिन तौर पर होती तो वो ज़रूर फैल सकती थी, क्योंकि कपड़े की काफ़ी ज़्यादा दुकानें और ये आग इस वक्त इमारत की बलाई मंजिल तीसरी और चौथे फ्लोर पर लगी है, जहाँ पर निजी दफातर हैं, कॉल सेंटर हैं, तो वहाँ पर आग फैलने के इस तरीके के हालात, केमिकल या अशिया या अज्जा जो है वो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आग जो है वो मज़ीद फैल सके। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके और जब कभी भी सर्दियों का जो मौसम होता है, जब कभी आगाज़ होता है तो आतिशज़दगी के वाक़यात में जो वो इजाफा होता है और हवा की कुछ रफ्तार होती है जो कि आग को फैलने में जो है वो उसकी आग को फैलने की वजह बनती है। लेकिन इस वक्त जो आग के शोले हैं वो इमारत के बाहर तो दिखाई नहीं दिए। इमारत काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम यही बताते हैं कि इमारत के तीसरे और चौथे फ्लोर पर जो है वो आग है जिस पर काबू पाने की कोशिश। इमारत की छत पर आग लगी है, तीसरे चौथे फ्लोर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फैजान, आप अपडेट करते ही रहे, आप अभी मौजूद रहे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।